जहां शिक्षा बनती है सफलता की पहली सीढ़ी, जहां हर विद्यार्थी के सपनों को मिलती है नई उड़ान। ज्ञान शिक्षा सेवा के संकल्प के साथ पढ़ेंगे आज, बढ़ेंगे कल। तो BVS एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग में आप सबका स्वागत है। धन्यवाद। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि -2 गुने -3 बराबर +6 क्यों होता है? दो नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव कैसे बन जाता है? किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर उसका उत्तर हमेशा 0 ही क्यों आता है? आज की इस वीडियो में अंत में ये 2 सवालों का जवाब हम आपको देंगे, और वैसे भी अगर वीडियो पूरा देखेंगे आप तो खुद समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका BVS एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग में। मैं हूं विनोद कुमार। आज हम कक्षा 7th के अध्याय पूर्णांक की प्रश्नमाला 1B को आसान भाषा में समझाएंगे। तो पहले हम कंसेप्ट समझते हैं। कंसेप्ट यही है, ये तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि धनात्मक गुने धनात्मक बराबर धनात्मक, माइनस गुने माइनस बराबर प्लस, धनात्मक गुने धनात्मक बराबर धनात्मक, प्लस गुने प्लस बराबर प्लस, माइनस गुने माइनस बराबर प्लस। दूसरा है प्लस गुने माइनस बराबर माइनस, माइनस गुने प्लस बराबर माइनस। इसको शॉर्ट में हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक जैसे चिन्ह सेम साइन हो, एक जैसे चिन्ह यानी कि सेम साइन हो, तो उसका जो साइन होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर अपोजिट है, जैसे ये भी सेम है, प्लस है तो यहाँ प्लस पॉजिटिव, यहाँ माइनस है तो सेम साइन हुआ दोनों तरफ, तो इस कंडीशन में पॉजिटिव होगा। अगर डिफरेंस साइन है, इधर प्लस है तो इधर माइनस है, इधर माइनस है तो इधर प्लस है, तो इस कंडीशन में दोनों तरफ नेगेटिव होगा। समझ गए? दूसरा समझिए कंसेप्ट। तो कंसेप्ट 1 लिख लीजिए कि दो समान चिन्हों का गुना हमेशा धनात्मक होता है, जो आपको बताया था कि प्लस गुने प्लस बराबर प्लस। समझ गए? दूसरा कंसेप्ट लिखिए। दूसरा कंसेप्ट में आप देख रहे हैं कि दो विपरीत चिन्हों का गुना हमेशा ऋणात्मक होता है, माइनस होता है। जैसे प्लस गुने माइनस बराबर माइनस होगा, और माइनस गुने प्लस बराबर माइनस। यहाँ पे आप ध्यान दे रहे हैं कि प्लस है तो इधर माइनस है, इधर माइनस है तो इधर प्लस है। तो इस कंडीशन में जब दो विपरीत चिन्हों का गुना हम आपस में हो तो उसका परिणाम हमेशा ऋणात्मक होता है। समझ गए? ऋणात्मक होता है। ऊपर में दो समान चिन्हों का गुना जब आपस में हमेशा गुना होता है तो उसका धनात्मक रिजल्ट आता है। जैसे प्लस गुने प्लस बराबर प्लस, यहाँ माइनस गुने माइनस बराबर प्लस। समझ गए? तीसरा कंडीशन देखिए। तीसरा कंसेप्ट समझिए कि सम संख्याओं में ऋणात्मक चिन्हों का गुना करने पर परिणाम धनात्मक होता है, प्लस होता है। चौथा देखिए कंसेप्ट। विषम संख्या में ऋणात्मक चिन्हों का गुना करने पर परिणाम माइनस होता है, यानी ऋणात्मक होता है। ये सब कंसेप्ट हम आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जो प्रश्नावली या जो प्रश्नमाला 1B जो है
1B का जो है प्रश्नमाला, ये इसका पूरा चैप्टर आपको समझ में आएगा। हम अगर बता दें और आपको समझ में ना आए तो मुझे बताने का कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए आप ध्यान से स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझेंगे तो आपको मैथ हम समझा नहीं रहे हैं, न सिखा रहे हैं, ये तरीका सिर्फ बता दे रहे हैं। आपको सीखना है, आपको रिवाज करना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है। उसके बाद में 5वां जो है इसका नियम, पाँचवा जो कॉन्सेप्ट जो हम बताने वाले थे, तो मुझे लगा कि उसको लिखवाने से बेहतर है कि हम डायरेक्ट सवाल पे ही वो कॉन्सेप्ट बता दें। तो ये बताने वाले थे कि यदि हम दो संख्याओं को आपस में अगर गुना करते हैं तो उसका जो साइन है उसको नज़रअंदाज कर दीजिए, उसको भूल जाइए। पहले इसको अंक को गुना कर लीजिए आपस में, उसके बाद में साइन देखिए कि प्लस है कि माइनस है। यदि माइनस है इधर, उधर प्लस है तो उधर डायरेक्ट प्लस लिखिएगा। अगर इधर प्लस है इधर माइनस है तो भी उधर माइनस होगा, लेकिन दो कंडीशन में प्लस लिखाएगा इधर। समझ रहे हैं? जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे रहता है कि +2 गुने +3, इस तरह से रहता तो हम क्या करते कि पहले 3 और 2 को गुना कर लेते। 2 गुने 3 बराबर 6 यहाँ लिख दिए। अब हमको ध्यान ही देना है कि 6 लिखने के बाद में प्लस गुने प्लस है, तो प्लस गुने प्लस हम बताए हैं आपको कि प्लस होता है, तो ये क्लियर हो गया। अगर यहाँ पे रहता कि -2 गुने -3, तो इस कंडीशन में क्या करते कि 3 और 2 को गुना कर लेते और उसके बाद में इसका साइन देखते कि साइन क्या है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो माइनस गुने माइनस बराबर फिर हम आपको बताएं कि प्लस होता है। और वो जो दो कंडीशन है वो तो आप समझ ही लिए, तो आप डायरेक्ट इसको हम हल करते हैं। इसको समझिए, डायरेक्ट लिखते हैं हल। दो धनात्मक संख्याओं का गुना, दो धनात्मक संख्याओं का गुना है। इसका आंसर हो जाएगा धनात्मक होगा। ठीक है। दूसरा है -6 गुने कह रहा है कि इसको बताइए। यहाँ साइन पूछ रहा है कि क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे कि एक ऋणात्मक और एक धनात्मक संख्या का गुना है। एक ऋणात्मक संख्या और दूसरा धनात्मक संख्या से गुना है, तो ये क्या होगा? माइनस होगा। आंसर में लिखेंगे माइनस, यानी ऋणात्मक। इसमें सिर्फ चिन्ह पूछ रहा है कि सब जितने क्वेश्चन है इसका परिणाम में ऋणात्मक आएगा कि धनात्मक, तो इसको लिख रहे हैं डायरेक्ट। और आपको पता ही है कि माइनस गुने प्लस होगा तो क्या होगा। तीसरा देखिए, +4 गुने -29। इसको भी आप समझ ही रहे हैं, इधर प्लस है इधर माइनस है, अपोजिट है लेकिन साइन डिफरेंस है। इधर प्लस है तो इधर माइनस है। पहले माइनस आया था उसके बाद में प्लस आया था, इस बार प्लस पहले दिया उसके बाद माइनस।
तो ये सिर्फ साइन पूछ रहा है। सवाल में, क्वेश्चन में आप देखेंगे तो साइन पूछ रहा है कि इसका परिणाम धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा। तो हम डायरेक्ट आपको सवाल पे ही जा रहे हैं। चिन्ह खाली, गुणनफल का चिन्ह सिर्फ लिखने के लिए बोल रहा है। इसमें क्या कह रहा है, गुणनफल का चिन्ह सिर्फ पूछ रहा है कि चिन्ह बताइए। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, इस सवाल को यहाँ नीचे लिखेंगे और उसके बाद में लिख देंगे ऋणात्मक। ऋणात्मक, यही हमारा हो गया आंसर। साइन खाली पूछ रहा है। -16 गुने -54। यहाँ पे ध्यान दीजिए, माइनस है माइनस है तो जाहिर सी बात है कि धनात्मक है। तो ऊपर वाला जो हम सवाल जो लिखे थे, जो आपने लिखा है, यहाँ पे लिख सकते हैं हल में। लिखिए, 2 ऋणात्मक संख्याओं का गुना है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, धनात्मक। धनात्मक, सिर्फ गुणनफल का साइन पूछ रहा है, चिन्ह पूछ रहा है, तो यहाँ धनात्मक हो गया। 2 ऋणात्मक है, समझ गए ना। माइनस गुने माइनस जब गुना करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा, वो हम आपको बता ही दिए हैं। पाँचवा देखिए सवाल इसका। पाँचवा है -3 गुने +18 गुने -4। ये इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से देखिए। क्यों ये इंटरेस्टिंग है, जो समझिए। यहाँ 2 ऋणात्मक चिन्ह है, हल लिखेंगे। यहाँ 2 संख्याओं में ऋणात्मक चिन्ह है, इसलिए प्लस होगा, धनात्मक होगा। क्यों? क्योंकि माइनस गुने माइनस बराबर प्लस होता है, और इसमें 2 है। जब इस तरह से अगर यहाँ 4 रहता और 3 में प्लस का चिन्ह रहता, एक, अभी इसमें 1 है, अगर 3 में प्लस का चिन्ह रहता और 1 में माइनस का, तो उस कंडीशन में प्लस होता। अगर यहाँ पे 3 गो है लेकिन 1 ही है प्लस और 2 है माइनस, तो इस सम संख्या हो गया। 2 ऋणात्मक यानी कि सम संख्याओं का ऋणात्मक चिन्ह पॉजिटिव होता है। आगे देखते हैं। छठा सवाल देखिए। हालांकि ये सब आप लोग बना ले सकते हैं, लेकिन आप कहेंगे कि छोटा छोटा वाला बताते हैं, बड़ा वाला नहीं बताते हैं। तो देखिए, इसमें देखिए ध्यान से, +1 है, एक ही है ना, लेकिन 3 है माइनस। 3 साइन क्या है, माइनस है, यहाँ लिख रहे हैं हम। इसमें कैसे पता चलेगा कि प्लस होगा कि माइनस होगा, तो यहाँ भी समझिए। यहाँ 3 ऋणात्मक चिन्ह है,
3 क्या है, ऋणात्मक चिन्ह है, ऋणात्मक चिन्ह है। देखिए चिन्ह है ना, 1 2 3, 3 में चिन्ह है ऋणात्मक, तो ये क्या हो गया, विषम संख्या हो गया। क्या हो गया, ये विषम संख्या। जब विषम संख्या हो जाए तो इसका जो साइन होता है, जो इसका चिन्ह जो होता है वो माइनस होता है, संख्या है, इसलिए ये ऋणात्मक होगा, इसलिए ऋणात्मक होगा। आपको याद होगा कंसेप्ट लिखवाने के टाइम में ही हम एक बात बोले थे कि जब सम होगा चिन्ह तो पॉजिटिव होगा, अगर विषम संख्या अगर इसका साइन होगा तो नेगेटिव होगा। समझ गए? तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिखेंगे कि आंसर में लिखेंगे माइनस। 7वां आइए, क्लियर हो रहे हैं ना? नहीं अगर समझ में आता तो कमेंट कीजिएगा। जैसे -21 गुने +24, आप चाहें तो कॉपी कलम ले करके आप इसको डायरी पे कॉपी पे उतार भी सकते हैं। 24 गुने +68 गुने -41 गुने -2। यहाँ पे आप साइन इसको पहले गिनती कीजिए। यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो 1 माइनस 2 माइनस और फिर 3 माइनस, फिर यहाँ भी विषम संख्या है। समझ गए? यहाँ पे प्लस है लेकिन 2 ही है ना, तो ये सम संख्या है, तो सम संख्या से विषम संख्या है ज़्यादा, इसमें 3 है नेगेटिव और 2 है यहाँ पॉजिटिव, तो जब जिसका संख्या ज़्यादा रहता है उसी का यहाँ पे वैल्यू दिया जाता है। तो 1 2 3, 3 है तो यहाँ पे लिखेंगे इस कंडीशन से कि आंसर माइनस यानी ऋणात्मक। सिर्फ चिन्ह पूछ रहा है कि इसमें चिन्ह कौन सा होगा, आंसर तो माइनस होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां आप अपने से बना लीजिएगा, नहीं 7वें तक है। दूसरा सवाल देते हैं। दूसरा के पहला सवाल देखिए, कह रहा +3 गुने -11। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना है बच्चों, यहाँ पे आपको क्या करना है, सीधा सीधी 3 और 11 को गुना कर लीजिए। तो 3 11 गुना करेंगे तो कितना होगा, 11 तिया 33। अब यहाँ पे साइन में हम बताए थे कि प्लस गुने माइनस बराबर क्या होता है, माइनस, तो यहाँ माइनस लिखेंगे। यही हो गया हमारा आंसर। दूसरा देखिए, +6 गुने +11 बराबर, इसको 6 और 11 में गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 11 छक 66, और यहाँ है प्लस गुने प्लस बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। बढ़िया से लिख लीजिए इसको, यही हो गया आंसर। इस तरह से हम चाहेंगे कि आप इस चैप्टर को आप लास्ट तक बना ही लेंगे। एक 10वां टफ जैसा लग रहा है, वो आपको लग रहा है कि नहीं बन पाएगा, आपको जैसा लगता है, तो हम 10वां बता देते हैं। बाकी आप अगर नहीं बने तो कमेंट कर दीजिएगा, उसको फिर हम आपको बता देंगे। -2 गुने -3 गुने -4 गुने +5, इसको बनाना है। इसको मान निकालिए कितना होगा, लिखिए हल कोष्ठ -2 गुने -3 गुने
-4 गुने +5 बराबर, यहाँ ध्यान दीजिए, माइनस गुने माइनस बराबर क्या हुआ, प्लस। समझ रहे हैं ना। तो 3 दूना 6, गुना है तो गुना। यहाँ पे ध्यान दीजिए, माइनस गुने प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। तब 5 चौके 20, तो -20। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 6 गुने 20, तो 6 दूनी 12, और प्लस गुने माइनस, तो प्लस गुने माइनस बराबर क्या होता है, माइनस। तो यही हो गया आंसर। आगे देखते हैं। तीसरा के पहला सवाल देखिए कि संख्या रेखा पर 4 गुने -2 का रेखा चित्र बनाइए और गुणनफल निकालिए। ये थोड़ा टफ जैसे समझ में आ रहा है वैसा है नहीं, आपको बहुत आसानी से इसको बता रहे हैं। देखिए इसको, हल इसका अर्थ 0 से लेकर, ड्राइंग करके बताएंगे, लेकर शुरू 0 से शुरू करके, 0 से शुरू करके बाईं ओर बाईं ओर ऋणात्मक दिशा में इकाइयों की 4 छलांग या विस्थापन भी इसको कह सकते हैं। छलांग मीन्स विस्थापन, इसको रिप्लेसमेंट कह सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह हटना, लगाना जैसे 4 गुने -2, 4 दूनी 8, इसको हमको दिखाना है संख्या रेखा पर। तो यहाँ ड्राइंग कर रहे हैं। एक 2 3 4 5 6 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -10 7 6 4 3 2 1, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसको ध्यान से देखिए, समझ में आ रहा है ना, दिख रहा है ना। अब यहाँ से 0 से उठा रहे हैं, 0 से शुरू करके बाईं ओर जाना है, 0 से शुरू करके 0 से शुरू करके बाईं ओर गुणात्मक दिशा में 2 के टर्म में हमको बढ़ना है। कितने बार, 4 बार। 0, ध्यान दीजिए, 1 2 3 4, 4 टर्म हो गया। तो 4 टर्म में कितना आया हमको, -8 पे आ रहा है। तो ये गुणनफल हो गया, दिख रहा है ना, ऐसे ही बनाना था। दूसरा देखिए, अब दूसरा
तीसरा का दूसरा सवाल देखिए फिर से, जो पहले बनाए थे कि संख्या रेखा पर इसको 3 गुने +3 को दिखाना है। रेखा चित्र बनाइए और फिर गुणनफल निकाल के बताइए। तो इसको गुणनफल बना रहे हैं। जीरो 1 2 3 4 5 6 7 9 10 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4। इधर धनात्मक यानी कि दाईं तरफ और इधर होता है ऋणात्मक बाएं तरफ। तो यहाँ पे बोले थे कि 0 से शुरू करके दाईं ओर 3-3 इकाई में हमको स्टेप लेना है। तो पहला 0 से शुरू करते हैं ना। तो 1 2 3। तो कितना है 3 के सामने क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। तो यही हो गया 3 गुने +3 बराबर 9। यही हमारा हो गया आंसर। चौथा सवाल देखते हैं। अब चौथा के पहला सवाल देखिए, कह रहा गुणा संक्रिया के गुण धर्म प्रयोग से सफलतापूर्वक निम्नलिखित में प्रत्येक का मान निकालिए। इसका मान देखिए। पिछली वीडियो में बताए थे कि जब ब्रैकेट होता है तो उसको साहचर्य गुण कहा जाता है। उसी का प्रयोग कर रहे हैं। करके पहले 20 और -5 का गुना करते हैं। बीस गुने -5 गुने -67। कितना हो जाएगा? बी पचे 100 प्लस माइनस माइनस। अब देखिए कितना हुआ? 100 गुने 67, 100 गुने 67 बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया। यही हो गया आंसर। अब दूसरा प्रश्न, ये सवाल देखिए 6 गुने -33 प्लस 35 गुने 6। इसको हल करते हैं। वितरण गुण से ये हल होगा। वितरण गुण जैसे A गुने B जोड़ A गुने C बराबर A गुने B जोड़ C का उपयोग करके दोनों में से 6 कॉमन लेते हैं।
लेते हैं बराबर, यहाँ लिखिए 6 गुने -33 जोड़ 35। 6 गुने 35 में से 33 घटेगा तो 2 आएगा आंसर। तो इसी तरीक़ा से आप तीसरा बना लीजिएगा, सेम है, और चौथा भी बना लीजिए। चौथा नहीं है तो हम बता देते हैं, चौथा आप समझ लीजिए, तीसरा बना लीजिएगा, चौथा हम बताते हैं। +40 गुने -37 गुने -25। इसको देखिए, हल पहले 40 और -25 का समूह बनाते हैं 40 गुने -25 गुने -37। अब यहाँ पे देखिए 25 चौका 100 -100 बराबर 1000 गुने 37 आंसर। पाँचवा देखिए 97 गुने 13। हल लिखिए 97 को 100 - 3 लिख सकते हैं। फिर वितरण गुण का प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं 100 - 3 गुने 13। 100 गुने 13 -3 गुने 13 बराबर 13। 100 - 39 बराबर 1261 आंसर। तो दोस्तों वीडियो के शुरू में मैंने बताया था कि किसी भी संख्या को एक संख्या जो होता है माइनस माइनस आपस में जब गुना होते हैं तो प्लस क्यों होता है, यानी कि ऋणात्मक संख्याओं के गुना में दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल हमेशा धनात्मक क्यों होता है। तो इसका गणितीय रूप समझिए कि -a
गुने माइनस बी बराबर प्लस ए गुने बी होता है। यही इसका नियम है गणितीय रूप से, समझ गए। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।